बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम जो है 13, 14, 15, 16 ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा जो है 17 ग्रुप एलिमेंट्स का पार्ट यहाँ पर चल रहा है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड एस्टेटाइन ये इंक्लूड है। इनको हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है। हैलोजन फैमिली ये हैलोज से आया है। हैलोज मतलब सी सॉल्ट, सी सॉल्ट समुद्री नमक से ये मिलते हैं। क्योंकि हमें पता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, नेचर में फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। ये सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, यानी मेटल्स के साथ बाइंड होते हैं। बाद में उनको सेपरेट किया जाता है। इस 17 ग्रुप को यानी IUPAC नंबरिंग 17 दिया गया है। वैसे इसका ओल्ड नंबरिंग था रोमन में 7th A ग्रुप। ओके, और ये नोबल गैस से पहले आता है और 16 ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली के बाद में आता है। ओके, तो ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और इसके लिए कोई शॉर्टकट की नीड नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और 9th स्टैंडर्ड से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी बार बार यूज़ होते हैं। जैसे बेसिक प्रिंसिपल टॉपिक में भी हमने इनका जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा था। तो एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 35 को उल्टा लिखेंगे आप 53, मतलब याद रखने के लिए ईजी है, और 85। एस्टेटाइन जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको हैलोजन फैमिली में काउंट नहीं किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सिमिलर शो करता है ये, लेकिन इसका एक अपना जो है प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव नेचर। जिस तरह से हमने 16 ग्रुप में पढ़ा कि पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, वैसे ये भी रेडियो एक्टिव होता है। ओके, तो ये है हैलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी 17 ग्रुप एलिमेंट्स। इनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन एंड टेनेसीन ये एक एलिमेंट है जो ऐड हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन इसके बारे में हमको कोई यहाँ पर डिटेल्स नहीं देखना है। तो ये सब 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, 17 ग्रुप के मेंबर्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया है हैलोजीन्स, ये हैलो वर्ड से आया है ग्रीक से, जिसका मतलब सी सॉल्ट होता है, और जीन मतलब बोर्न या प्रोड्यूसर जिसको कहा जाता है। तो ये सी सॉल्ट से मिलते हैं, इसलिए इनको सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स यानी हैलोजीन्स कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सेम नेचर है, और सेम इनका अकरेंस भी, प्लेस भी सेम है मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, और इनके प्रॉपर्टीज़ भी वेरी होते हैं ग्रेडेशन में टॉप टू बॉटम। ओके, जिसमें से मैंने आपको बताया एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, तो टेनेसिन भी ये भी रेडियो एक्टिव होता है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए, तो हैलोजन की जो मेन सोर्स है, तो जो फ्लोरीन है वो हमको फ्लोराइड से मिलता है। मोस्ट ऑफ द फ्लोरीन हमको मिलता है फ्लोराइड, जिसको हम कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं, जो टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज होता है। इस तरह फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट को आपने फ्लोरो ग्रुप ऐड कर दिया, ये बन गया फ्लोरोपेटाइट। तो Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, ये तो हमने कई बार देखा है, तो उसके साथ फ्लोरो होता है, इसको फ्लोरोपेटाइट कहा जाता है। वैसे ही कैरियोलाइट एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा था Na3AlF6, Na3AlF6, तो ये क्रायोलाइट। तो फ्लोराइट, फ्लोरोपेटाइट एंड क्रायोलाइट, तो ये फ्लोरीन के जो है सोर्सेस है, यहाँ से फ्लोरीन हमको मिलता है, इससे आइसोलेट किया जाता है। क्लोरीन सी वाटर से मिलता है। क्लोरीन हमको पता है सी वाटर में काफ़ी क्लोरीन होता है, और सॉल्ट वेल्स से मिलता है अपने को। सॉल्ट बेड्स यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट बहुत सारे आप जानते हैं इनको, ये इन सॉल्ट से निकाला जाता है। ठीक है, तो तकरीबन सॉल्ट्स ये नोन है हमारे लिए, इसको लर्न करना भी आसान है। वैसे ब्रोमीन भी सी वाटर से निकाला जाता है,
सिलेक्स जो होते हैं, तो उसमें सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये मेन सोर्स होते हैं। ओके, इस तरह आयोडीन ब्राइन से लिया जाता है। ब्राइन जैसे हमने देखा लास्ट टॉपिक में, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो सीवीड्स जिसमें आयोडाइड्स होते हैं, चिली सॉल्ट जिसको पिटर सॉल्ट कहते हैं, NaIO3, यहाँ से मिलता है आयोडीन। तो ये इसके सोर्स हो गए, ठीक है। इसका छोटा सा भी फॉर्मूला आ सकता है आपको नेम के साथ, या नेम देगा स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर देगा नेम। तो ये बेसिक है, लेकिन इसको छोटा समझकर हम लोग इजी ले लेते हैं, लेकिन इसको आप लर्न कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अकरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली इन सोल्यूबल फ्लोराइड इन फ्लोरोस्पार, जिसको हमने कहा था अभी कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको फ्लोराइड्स भी कहते हैं। और ये भी बताया मैंने आपको क्रायोलाइट एंड फ्लोरोपेटाइट, ये सब हम देख चुके टेबल के अंदर। ओके, इसी तरह यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो क्लोरीन होता है, यानी मेनली सोडियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं, तो ये 2.5% बाय मास मिलता है। ओके, सी वाटर के अंदर 2.5% बाय मास। ओके, एक जनरल नॉलेज भी है, और एक इम्पॉर्टेंट जो है सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको मेंशन किया है कि ये समंदर के अंदर जो है 2.5% होता है बाय मास, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जो डिपॉजिट होता है ये ड्राइड एरिया पर, कुछ समंदर के किनारों पर, सी शोर्स के ऊपर आकर ये जमा होना शुरू होता है, ठीक है। ओके, चलिए, वैसे सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट यानी KCl MgCl2.6H2O, ठीक है, ये भी हमको जो है इजीली समंदर से मिलता है। ओके, इसमें आयोडीन भी होता है। ओके, वेरियस सीवीड्स लाइक आयोडीन 0.5% मिल जाता है हमको चिली सॉल्ट के अंदर, जिसको पिटर सॉल्ट भी कहते हैं, जिसमें 0.2% होता है। ओके, सोडियम आयोडेट इस फॉर्म में NaI। तो ये बेसिक डाटा है जनरल, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इसको लिख कर निकालिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, याद नहीं रहते हैं। अगर एक जगह आप उसको लिखेंगे तो आसानी से याद रहेंगे। जैसे ये टेबल मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसकी हेल्प से आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं इसको। ओके, चलिए, ये वैसे पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, बीच में कुछ रिएक्शंस है, मैंने बताया आपको सेपरेट, वैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में इसको कैसे स्टडी करना है। ओके, तो एटॉमिक नंबर तो सिस्टमेटिकली हमने देखा 9, 17, 35, 53, 85। मासेस भी अपने को यूजुअली ये बहुत सारे जो है हमने देखे तो यूज़ में भी है, और हमको ये लर्न भी है। जैसे 19 होता है, ये 35.5 होता है क्लोरीन, ये 80 होता है अप्रॉक्सीमेट, हमने क्वांटिटेटिव टेस्ट में देखा, बेसिक प्रिंसिपल में ये 127 होता है। ये हमको यूज़ में नहीं आते हैं एस्टेटाइन वगैरह, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब उसके पास प्रोटॉन 9 है। फ्लोरीन के पास प्रोटॉन 9 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 9 है, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन इसमें 9 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 9 है। तो 9 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते थे स्कूल्स के अंदर, हम उसको कैसे लिखते थे? 2,7, ये हो गया 9, मतलब K शेल में 2 है और L शेल में 7 है। लेकिन अब यहाँ पर हम उसको सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p5, यानी 1s होता है K शेल के अंदर और 2s 2p कहाँ पर होते हैं? L शेल के अंदर। ओके, तो जनरली लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया जाता है और पहले वाले शेल को नोबल गैस से रिप्लेस करके लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ हीलियम लिखा हुआ है, देखिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है,
मतलब आपने हेलियम लिख दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, यानी 1s का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये 2 रहता है, इसलिए हेलियम लिखा मतलब 1s2 लिखा, एक ही बात है। ओके, वैसे दूसरा आप देखते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जाएंगे तो ये ऊपर वाला काउंट कर लीजिए, जो हमने लिखा है 1s2 2s2 और 2p5 की जगह 2p6, तो 10 हो गए। उसके बाद आता है फिर 3s2 एंड 3p5, 10 और ये 7, 17। तो पहले के 10 का, यानी यहाँ पर जो 10 आने वाले 1s2 2s2 2p6, उसकी जगह पर यहाँ पर नियॉन लिखा हुआ है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो नियॉन लिखा मतलब 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, मतलब नियॉन आपने लिख दिया यहाँ पर सिंबल, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब 17 में से 10 निकाल दो, बचे 7, तो 7 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3s2 3p5। तो आप ये देखेंगे 2 3 जो आ रहा है, तो ये पीरियड नंबर बता रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर फ्लोरीन पीरियड नंबर 2 में होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्लोरीन 3 में होता है, ब्रोमीन 4 में होता है, आयोडीन 5 में होता है, एस्टाटाइन 6 में होता है। तो ये यहाँ पर इनके पीरियड नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो जो उनका पीरियड नंबर रहेगा वही लास्ट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। देखिए आप 2s2 2p5, 3s2 3p5, वैसे ही 4s2 4p5। मतलब इन जनरल अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे ns2 np5। ओके, तो यही से यहाँ पर नोबल गैस देखिए लिखा है शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। जैसे यहाँ 18 लिख दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आपने क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्गन लिखा मतलब आपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो 18 प्लस 7 कितना होगा, 18 प्लस 7 25, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बीच में 3D इंट्रोड्यूस। हाँ, तो यहाँ पर ये 3D10 जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे टोटल 35 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 53। तो अगेन क्रिप्टॉन होता है 36, 36 प्लस 10 46, 46 और ये 2 47 48, 48 एंड 5 53। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे का भी चलता रहेगा। जेनॉन जो कि 54 होता है, 54 और 10 55, और यहाँ पर 4f14 भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जो 6th पीरियड होता है वहाँ से f ब्लॉक एलिमेंट्स का शुरुआत होता है 3rd ग्रुप से, इसलिए यहाँ पर हमको 4f14 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इनका जो है निकाल सकते हैं नोबल गैस की हेल्प से। और यहाँ पर जो है नोबल गैस एलिमेंट को लिखने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में हो जाता है। लेकिन हमने देखा इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन सभी का जो है क्या मिल रहा है, वो है ns2 np5 इन जनरल। ओके, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम पीरियड नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 4 ये चेंज होते जाएगा, ये वेरिएबल है। ओके, तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के अंदर। ये यहाँ पर इस तरह देखिए बताया गया है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। वैसे हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, यानी एटम का रेडियस और आयन का रेडियस जो निकाला जाता है, और उसको कैसे निकालते हैं हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हेलोजन एटम्स आर स्मॉल एटम्स एज कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम देखते हैं ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन भी 3। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, तो बेरिलियम आता है 4, प्रोटॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन भी 4, 5 6 7 8 9। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे ही नीचे हम देखते हैं 11 12 13 14 15 16 17। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस में सेंटर में जितने प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं आउटसाइड में उतने इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, जिससे ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, मतलब वो स्मॉल होते जाएगा एटम का साइज, वो उसको नज़दीक खींचेगा जितने ज़्यादा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेस। ओके, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे हम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो साइज इंक्रीजेस, ये आप इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ते जाएगा, मतलब फ्लोरीन के न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, जबकि क्लोरीन के सेंटर से उसका आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। दिख रहे हैं आप, फ्लोरो से बड़ा क्लोरो है, क्लोरो से बड़ा ब्रोमो है, ब्रोमो से बड़ा जो है आयोडो है। यहाँ पर पिकोमीटर में उनके यहाँ पर दिए भी गए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये कोवेलेंट रेडियस है, ये नैनोमीटर में दिया है यहाँ पर, तो आप पिकोमीटर में देखिए, आपके यहाँ पर दिया है सिलेबस के अंदर, तो ये 64 पिकोमीटर है और ये 99, 114, 133। आयन का आप देखेंगे यहाँ पर ये 64 पिकोमीटर है कोवेलेंट रेडियस न्यूट्रल एटम का, लेकिन आयन का यानी जिस पर X माइनस होता है ये ओनली X है और ये X माइनस है। तो यहाँ पर माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी आयन का साइज बढ़ता है, ये हम पहले देख चुके हैं, इसलिए ये ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब F माइनस से बड़ा रहेगा Cl माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, फिर Br माइनस है, फिर I माइनस है। तो एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड आयोनिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन या फ्लोरो टू आइडो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड द आउटर मोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। डेफिनेटली साइज स्मॉल है फ्लोरो का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से निकालना डिफ़िकल्ट रहता है। ये मैंने आयोनिक साइज में यहाँ पर आप ये निगेटिव आयंस में दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि आप एक न्यूट्रल गैसियस एटम है और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जबकि ये केस में क्या होता है, आयोडीन के केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि न्यूक्लियस के कंट्रोल में कम है, मतलब अट्रैक्शन कम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर कम लगता है, कम एनर्जी में वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1680, 1256, 1142 और थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ चेंज दिख रहा है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एनर्जी हमको थोड़ा ज़्यादा, आयनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर ज़्यादा लगा है। कहाँ, कौन से केस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1680 ज़्यादा लगा है, फिर आगे बढ़े तो कम लगा है 1200, क्योंकि साइज़ बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, फिर और कम हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 1142 अब और आसान हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कम आ गया है, क्योंकि आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है, हमको पता है, और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हमको कम लगता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो आगे वाले पॉइंट में था वो यहीं हम उसको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें ऐड करते हैं, मतलब F को जब हम F माइनस बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो F माइनस बनेगा ना इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो जिस तरह से एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी, वैसे इलेक्ट्रॉन जब अंदर ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है बाहर, ये एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर आप देखेंगे यहाँ पर, तो -333 और यहाँ पर -349, ज़्यादा निकली एनर्जी, -325, ठीक है, 333 उससे ज़्यादा 49, अब यहाँ पर कम हो गया है और यहाँ पर -296।
तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पर किसका हमको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखे जाए तो किसका मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का। उसके बाद कौन है, फ्लोरीन यानी फ्लोरो ग्रुप है। उसके बाद कौन है, ब्रोमो है, और उसके बाद आइडो है। तो माइनस में वैल्यू यहाँ पर जो है आपको कम दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी कहाँ से रिलीज हुआ है, क्लोरीन के अंदर। मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में अपने को, फ्लोरीन की तरफ आ गए हम यहाँ पर। जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो लार्ज अमाउंट में 349 एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 349 है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से अंदर चला गया। हालांकि आप देखेंगे फ्लोरो का निगेटिविटी ज़्यादा है 4 और ये 3.1 है, तो यहाँ ज़्यादा मिलना चाहिए था, यानी ये पहले आना चाहिए था वैल्यू, लेकिन ये बाद में आ रही है क्लोरीन के लिए। वो इसलिए कि फ्लोरीन की निगेटिविटी तो ज़्यादा है बट साइज इज़ वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन करीब तो आ जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन अंदर जो है स्पेस अवेलेबल नहीं है, ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहाँ पर अपने को एनर्जी कम रिलीज करेगा, कम देगा। इसलिए ऑर्डर होना चाहिए था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लेकिन यहाँ स्लाइट वेरिएशन हमको मिलेगा, पहले आ जाएगा क्लोरो और बाद में जाएगा फ्लोरो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम देख चुके हैं यहाँ पर, ओके। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज, इट इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है उसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमको मिलती है फ्लोरीन की 4, और ये आपने लर्न कर लेना है, बहुत जगह हमको एक काम आती है। क्लोरीन 3, वैसे 3.1 होता है ये, ओके। वैसे ब्रोमीन है 2.8 और ये 2.5 और ये 2.2, ओके। आयोडीन भी जो होता है यहाँ पर 2.6 होता है अप्रॉक्सीमेट अगर उसको निकाला जाए तो, और ये 3.1 होता है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं बट स्मूथली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्लोरीन and chlorine, they are gases. Bromine is liquid and iodine is solid. आप इसको इस पिक्चर में देख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन आपको गैस नजर आ रहा है। फ्लोरीन जो होता है एकदम लाइट येलो गैस होता है, वेरी पेल येलो। क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्राउन कलर जैसा नजर आता है, और आयोडीन जो है डार्क ग्रे ब्लैक जैसा नजर आता है। ये फिजिकल अपीयरेंस है इनका, इस तरह से होते हैं ये। तो फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्पीडीली इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जब मैंने कहा कि ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा रहने वाला है ना सॉलिड का। तो ऊपर से नीचे हम आते हैं तो सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू वंडरवॉल इंटरेक्शन, इसमें ज़्यादा रहेगा। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, अगर हम फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया तो स्मॉल है, जबकि आयोडीन अगर लिया हमने I2 तो ये बिग है साइज में। तो ये दूसरे आयोडीन से बहुत अच्छे से वंडरवॉल इंटरेक्शन बनाता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन, तो इसलिए सॉलिड रहने वाला है। जबकि फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या रहेगा, लेस वंडरवॉल इंटरेक्शन, तो इसलिए गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। ये कलर नेचर में होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ग्रीनिश गैस, ग्रीनिश येलो गैस, ब्राउन कलर एंड ग्रेइश ब्लैक आयोडीन होता है, ओके। सो दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल। जो लास्ट शेल के, इसलिए फ्लोरीन देखिए हमको लाइट कलर मिलता है क्योंकि उसमें एक्साइटेशन इतना नहीं होता है वहाँ पर,
और जबकि अदर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो लोअर लेवल से वो हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो रेडिएशन निकालते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा कि कलर्स कैसे शो होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो डिफरेंट जो है हमको क्वांटम वहाँ पर मिलते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर एनर्जी ऊपर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया था, फ्लोरीन हैज़ अ येलो कलर, जबकि क्लोरीन जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। ओके, ब्रोमीन रेड या ब्राउन जैसा होता है और आयोडीन वायलेट कलर या डार्क ग्रे की तरफ होता है। ओके, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट होते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था हेलो एसिड के अंदर, याद है आपको, F2 प्लस H2O, HF ये एक रिएक्शन है। दूसरी पॉसिबल मैं आपको बताता हूँ, FOH, वैसे Cl2 H2O HCl एंड HOCl। ओके, bromine and iodine are only sparingly soluble in water but are soluble in various organic solvents such as chloroform, ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। ओके, जैसे डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 वगैरह, हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स वगैरह, उसमें वो जो है कलर सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। वन क्यूरियस anomaly we noticed from the table 7.8 is the smaller enthalpy dissociation of F2 compared to the Cl2। आ जाइए डिसोसिएशन इंथैल्पी की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो वही अभी भी हमारा जो माइंड है वो ये कहता है कि आसानी से, मतलब ज़्यादा एनर्जी किसको लगना चाहिए था, फ्लोरीन को लगना चाहिए था ब्रेक होने के लिए, है ना। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये आयोडीन के बराबर है तकरीबन 151 एंड 158। ठीक है, आयोडीन में हम कहेंगे यहाँ पर अट्रैक्शन वीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दोनों न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज़्यादा है, वीक बॉन्ड रहेगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए 151 किलो जूल एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, 1 मोल आयोडीन को, मतलब आई को ब्रेक करने के लिए। लेकिन फ्लोरीन में तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर होता है रिपल्शन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइज, उसका इतना स्मॉल साइज है कि आपस में न्यूक्लियस में रिपल्शन होता है, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है, और वो स्टेबिलिटी लॉस होने से वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। मतलब उसको कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है ब्रेक करने के लिए। जबकि जो क्लोरीन और ब्रोमीन है उसमें सफिशिएंट डिस्टेंस है, मतलब वो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, इतना सफिशिएंट डिस्टेंस है कि उसमें रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आयोडीन क्यों इजीली ब्रेक हुआ, वीक अट्रैक्शन या वीक बॉन्ड है दोनों आयोडीन में, जबकि यहाँ पर क्यों हुआ, लार्ज रिपल्शन बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन में, इसलिए वो आसानी से ब्रेक हो गया। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर अपने को एनोमली जो शो कर रहा है कि ऑर्डर होना चाहिए था फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, लेकिन ऑर्डर जो है हमको मिलता है वो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो फिर आइडो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑर्डर ये कुछ इस तरह से उसने यहाँ पर शो कर दिया है कि क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो देन आइडो। तो ये रिपल्शन की वजह से, लार्ज रिपल्शन की वजह से ये तकरीबन आयोडीन के करीब आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया नीचे आने वाले जो पॉइंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल नेचर। जो हैलोजन होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी में रहेंगी। ओके, कैसे?
जैसे मैंने आपको बताया जो हैलोजन होते हैं यानी एक्स में भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एडो, इनके सबके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है किसी से, जैसे हाइड्रोजन से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, अब वो स्टेबल हो गया, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। एक इलेक्ट्रॉन लेना है मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है, हाइड्रोजन +1 है। ओके, बिसाइड दिस -1 स्टेट एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, सभी का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, NH2 NP5। यहाँ पर 2 है, 2 2 और ये 5। इनमें एक्साइटेशन होता है, मतलब अगर यहाँ से ये, इसको हम नाम देते हैं, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर जाता है, तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा। देखिए ये सिंगल हो गया और ये एक सिंगल यहाँ पर आ गया, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हैलोजन अपने से ज़्यादा निगेटिव वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देकर ट्राइवेलेंट स्टेट बना सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ Cl, लोन पेयर 1 और ये 2, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे 1 2 3। अब फ्लोरीन का निगेटिविटी तो अपने को पता है, अभी देखा हमने 3.1 होता है, तो वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले से ही इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ऑक्सीजन है जो कि 3.5 होता है, और फ्लोरीन है जो कि 4 होता है, उससे ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो इन दोनों को दे सकता है क्लोरीन। तो जैसे उसने हैलोजन को दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ हैलोजन के साथ वो शेयरिंग कर रहा है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये हैलोजन आ गया यहाँ पर और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, बाकी के लोन पेयर उसके एज इट इज़ हैं। दूसरा फ्लोरीन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी के एज इट इज़ है। तीसरा फ्लोरीन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी के एज इट इज़ है। इसका मतलब क्लोरीन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन, जो ब्लू वाले दिख रहे हैं डॉट, उसने फ्लोरीन को दिया मतलब +3 स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए 3+ स्टेट है यहाँ पर क्लोरीन का। तो ये +1 भी देते हैं, +3 भी देते हैं, +5 भी देते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहाँ पर चला जाता है तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5। तो वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब ये वाला देकर और ये वाला देकर। वैसे ब्रोमीन भी बनाएगा, लेकिन ब्रोमीन अपने से ज़्यादा निगेटिव को बनाएगा, यानी ब्रोमीन की निगेटिविटी कितनी है 2.8, तो अपने से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनको इलेक्ट्रॉन देगा वो। वैसे ही ये वाला जो NS का इलेक्ट्रॉन है, ये अगर जंप करता है यहाँ पर, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, ये तकरीबन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन यानी +7 स्टेट भी वो दे सकता है। लेकिन याद रखना है कि कोई भी हैलोजन इलेक्ट्रॉन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को देगा, और हमको पता है फ्लोरीन की निगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो किसी को नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई निगेटिव पीरियोडिक टेबल में नहीं है। इसलिए फ्लोरीन हमेशा ओनली -1 स्टेट देने वाला है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। सिर्फ फ्लोरीन का -1 स्टेट है, नीचे वाले तीनों हैलोजन -1 +1 +3 +5 +7 सारे स्टेट दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन, देखिए फ्लोरीन को छोड़कर सबको लिया है, -1 +1 +3 +5 +7। फ्लोरीन ओनली -1 देगा, ओनली -1, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी मैंने ऑलरेडी ले लिया, इसलिए अब लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है वहाँ पर, ये उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है, कौन किसके साथ कैसी बॉन्डिंग करेगा। आप इसको थोड़ा सा लिखकर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो वो F- बनता है। ये देखिए, ये फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और F- बन गया, यानी यहाँ जो भी था उससे इलेक्ट्रॉन उसने लिया है। जैसे 2 X यहाँ पर लिए हुए हैं, और वो X की जगह पर कोई भी आ सकता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको।
फ्लोरीन लिया 2 और 2Cl माइनस लिया है। Cl माइनस मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो क्या होगा, Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और F को दे दिया है, तो F माइनस बन गया अब, और Cl न्यूट्रल होकर बॉन्डिंग बना लेंगे Cl2। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने से ज़्यादा निगेटिव से, ये बात मैंने बताई थी, यहाँ रिएक्शन फॉर्म में बता रहा है। क्लोरीन किससे ले सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन से। ब्रोमीन किससे ले सकता है, आयोडीन से, लेकिन आयोडीन किसी दूसरे हैलोजन से नहीं ले सकता क्योंकि पूरे हैलोजन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर क्या बताया, द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अगर आप देखेंगे उसी से आपको पता चल जाता है ये जो रिएक्शंस यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। The relative oxidizing power of halogen can further be illustrated by their reaction with water. Fluorine oxidizes water to oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid. ये बता रहा है कि अगर फ्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्शन के HOF बनाया था, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पर रखता है, तो वो वाटर के चारों हाइड्रोजन निकालकर 4H प्लस बना देगा, 4F माइनस बना लेगा और O2 लिबरेट हो जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए ज़रा ध्यान से। लेकिन वहीं अगर हमने X2 यानी क्लोरीन या ब्रोमीन लिया तो रिएक्शन कैसे होगी, मैंने बताया अभी आपको, Cl2 लिया और H2O लिया, तो एक Cl और एक H बनाएगा HCl, बचा एक Cl और HO, तो ये बनाएगा HOCl। इसको हाइपोहेलस यानी हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे, हाइपोक्लोरस, इन जनरल हाइपोहेलस बोलते हैं उसको, तो हाइपोक्लोरस एसिड ये बनाएगा। ओके, ये हमने 11th में रिएक्शन में एल्कीन के अंदर यूज भी किया है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर, ठीक है। तो हाइपोहेलस एसिड यानी HOCl या HOBr बनाता है ये, या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। और आयोडीन के साथ इसका जो रिएक्शन है वो रिवर्स फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन, तो I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन। व्हाई I जो है रिवर्स रिएक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिविटी कंपैरेटिवली आयोडीन से बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे तो ब्रोमीन है क्लोरीन से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो उसका साइज है, एटॉमिक साइज का जो इफेक्ट है, वो वहाँ पर एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करने वाला है। तो आपको याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जबकि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और O माइनस H के साथ मिलकर OH माइनस तैयार करेगा और वो वाटर बना देगा, OH माइनस एंड H प्लस। ओके, तो वो O माइनस दोनों हाइड्रोजन लेकर H2O बनाएगा, तो दो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन लेकर 2H2O बनाएंगे। और यहाँ पर I माइनस जो है ये I न्यूट्रल में बन रहा है, मतलब यहाँ पर I का जो चार्ज है वो -1 है और यहाँ पर जो I का चार्ज है वो 0 है। जो न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। ओके, सेम एटम के बीच में, तो -1 से वो 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब आयोडीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, I माइनस से वो I बन रहा है, I2, मतलब 2 I माइनस I2 बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जबकि ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, जैसे क्लोरीन अगर आपने लिया है तो क्लोरीन जो है यहाँ पर HX बन रहा है, तो क्लोरीन HX बन रहा है मतलब HCl बन रहा है जिसमें उसका स्टेट -1 होता है, और जबकि क्लोरीन में उसका स्टेट 0 होता है, तो वो 0 से -1 की तरफ जा रहा है। ये बात याद रखिए आप, 0 से -1 की तरफ जा रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। समझे आपको? तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब रिड्यूसिंग पावर कहते हैं उसको हम, और जहां रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं। तो ऊपर वाले तीनों
वाटर के साथ ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि आयोडीन वाटर के साथ रिड्यूसिंग है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली आयोडीन से बहुत ज़्यादा है। ये भी बात मैंने बताई, फ्लोरो से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ उसका जो हैलोजन फैमिली के जो केमिकल प्रॉपर्टी जो स्मॉल साइज़ की वजह से है वो सिमिलर फ्लोरीन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करने वाला है, जो डायरेक्ट यहाँ पर O2 को लिबरेट कर देता है। ठीक है, तो फ्लोरीन अलग एक्शन, क्लोरोब्रोमो अलग एक्शन, आयोडो अलग एक्शन, ये सब याद रखिए आप। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है हैलोजन फैमिली का। जिस तरीके से हमने पिछले पढ़े हैं, सभी के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अलग अलग इनका जो नेचर रहता है यहाँ पर, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था, एक तो स्मॉल साइज मेन जो फीचर है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी ऊपर वाले जो है, यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने ग्रुप में जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों रखते हैं, उसका रीज़न क्या है? नीचे वालों से स्मॉल साइज, नीचे वालों से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये भी आपको याद है। इसी तरह डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये भी एक पॉइंट है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल या डी शेल जिसको हम कहते हैं, इस वजह से फ्लोरीन का बिहेवियर सभी से अलग रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। तो ये आपको याद रखना है और ये सारा रीड करना है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, चलिए। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कि अगर आपने लिया H2 एंड F2 तो हाईली रिएक्टिव है, ये बनाएगा 2HF। ऐसे ही सभी बनाएंगे, HBr, HI, HF, HB, HCl सब बन जाएंगे। उसमें कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। HCl, HBr एंड HI आर गैसेस, जबकि HF कौन है? लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। HF लिक्विड क्यों है? हालांकि स्मॉल आइटम है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब HF निगेटिव फ्लोरीन एंड पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में होते हैं और बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ओके। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर जो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, तो डेफिनेटली जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो HF मोर स्टेबल देन HCl देन HBr देन HI। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये मैंने अभी आपको बताया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर HI का ज़्यादा है, ओके, जबकि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसका ज़्यादा रहेगा? HF का। तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखा है, इसलिए HI देन HBr देन HCl देन HF। अभी हमने पूरा डिस्कस किया। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर HI अच्छा एसिड है, क्यों? HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऊपर देखा ना, स्टेबल ज़्यादा है मतलब आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए एसिडिटी उसकी ज़्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो HI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आसानी से H+ आयन देगा, आसानी से H+ आयन मतलब मोर एसिडिक, ओके। HX बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी टेबल में, HF, HCl, HBr, HI। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हेलोजन फॉर्म्स मैनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, लेकिन बहुत सारे अनस्टेबल है, कुछ ही स्टेबल होते हैं। जैसे फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स OF2, ओके, एंड O2F2। ये फ्लोरीन के 2 स्टेबल ऑक्साइड्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ओके। इसी तरह जो ब्रोमीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, ये भी अच्छे ऑक्साइड्स बनाते हैं लेकिन वेरी फ्यू। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको रीड कीजिए। जैसे Cl2, ClO2,
Cl2O6, Cl2O7, ये आपको लर्न करना है। Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। ओके, इस तरह ब्रोमीन वाले Br2O, BrO2, BrO3। ओके, आयोडीन में I2O4, I2O5, I2O7, ये सारे आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इनके एक्शन के साथ में, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इनका किसका है और रिड्यूसिंग एक्शन किसका है यहाँ पर दिया गया है, और मैं इस पर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्यों होता है। आपको सिर्फ इसको रीड करके अच्छे से नोट्स फॉर्म में लिखना है। ये वही है, इस तरह का टेबल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ओके, ये सब आप यहाँ पर जो है लर्न करना है कि थर्मली कौन कौन से स्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप जाएंगे हैलोजन में तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब मेटल्स के साथ सबसे अच्छा रिएक्ट कौन करता है, ऊपर वाला। जैसे आपने लिया सोडियम, तो ये अच्छा रिएक्शन करेगा फ्लोरीन के साथ 2 मोल्स ऑफ NaF, तो ये अच्छी रिएक्शन रहेंगी एज कम्पेयर टू आयोडीन। और मेटल्स में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब सोडियम से भी अच्छा रिएक्शन कौन करेगा, अगर आपने सीजियम या फ्रांसियम लिया फ्लोरीन के साथ, तो हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोजिव रिएक्शन CSF 2 मोल्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी आप याद रखिए। ये सेम यहाँ पर बताया कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना रहा है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, इसके लिए मैं फाजान रूल का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल या कोवेलेंट या आयोनिक क्यों होता है, उसका कैसे आप पहचानेंगे कौन ज़्यादा कोवेलेंट है कौन ज़्यादा आयोनिक है। तो फाजान रूल एक स्पेशल वीडियो में इंशाल्लाह उसका बनाऊंगा, हम यहाँ पर उसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हम यहाँ अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एक सेपरेट पूरा एक बड़ा पॉइंट आपको दिया गया है, सेक्शन दिया गया है इसी 17 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर, तो वो उसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप इसको पूरा ध्यान से देखिए और तमाम वीडियो को एक साथ देखिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम शॉर्ट में ले लेते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो बेटर होगा कि आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखते आएँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।